पीएफआई समर्थकों को गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो, गिरफ्तार करो। देश है तो हम हैं, हम हैं। नाज़नीन अंसारी, सदस्य भारतीय आवाम पार्टी। आज किसका पुतला फूंक रही हैं आप लोग, क्या कर रही हैं? आज हम लोग पीएफआई का पुतला फूंक रहे हैं और यहाँ पर प्रदर्शन कर रहे हैं, क्योंकि जिस तरह से पीएफआई पूरे देश में फैला हुआ है और अपने आतंकी जाल को बिछाया हुआ है और देश का नुकसान कर रहा है, देश के भाईचारे, एकता, अखंडता, यहाँ की संप्रभुता को ख़त्म करना चाहता है। और उसके जो भी अनुसांगिक संगठन है, जैसे सिमी को ख़त्म किया गया तो वो पीएफआई में शामिल हो गए, और अभी भी पीएफआई के कई ऐसे अनुसांगिक संगठन हैं जो चल रहे हैं, उनको भी ख़त्म किया जाना चाहिए। पीएफआई पर 5 साल के लिए नहीं बल्कि पूरे जीवन के लिए आजीवन प्रतिबंध लगाया जाना चाहिए, और आने वाले समय में ऐसा कानून, कठोर कानून बने ताकि इस तरह के आतंकी संगठन जो देश में रह करके, देश का नमक खा करके देश के प्रति गद्दारी करें, देश का नुकसान करें, ऐसे संगठन पनपने ना पाएँ। आज भारतीय आवाम पार्टी इस पीएफआई का पुतला फूंक रही है और ये मांग कर रही है कि पीएफआई को पूरे जीवन के लिए बैन किया जाए। नज़मा परवीन, राष्ट्रीय अध्यक्ष, भारतीय आवाम पार्टी। आज किस तरह का आप लोग धरना प्रदर्शन कर रही हैं, क्या कर रही हैं? आज हम लोगों ने पीएफआई के खिलाफ धरना प्रदर्शन किया है और उसका पुतला फूंक रहे हैं, और हम सरकार से यही मांग कर रही है हमारी पार्टी की पीएफआई जैसे देशद्रोही संगठनों पे 5 साल के लिए नहीं बल्कि आजीवन उस पर बैन लगाया जाए, और वहाँ के जो भी सदस्य जुड़े हुए हैं पीएफआई जैसे संगठनों से, उनके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई हो, और उनके जो 23 और जिलों में जो शाखाएं फैली हुई हैं उन सभी जगह पे छापे मारे जाएं और जल्द से जल्द उन सारे लोगों को गिरफ्तार किया जाए, क्योंकि ये सारे लोग हमारे देश की एकता, संप्रभुता और चीज़ों भाईचारे को नुकसान पहुंचा रहे हैं। ऐसे में इन लोगों को जल्द से जल्द सख्त से सख्त कार्रवाई करके जेल में ठूसा जाए और उनकी नागरिकता भी खत्म की जाए, क्योंकि इसी का अंजाम है। अभी आपने देखा पिछले दिनों में शाहीन बाग जैसे जो आंदोलन हुए सीए पर और एनआरसी पर, तो ये सब भी उन्हीं की कवायद थी, जिसपे वजह से लोगों में भड़काऊ भाषण देकर के लोगों को बहलाया फुसलाया गया और ऐसे आंदोलनों को अंजाम दिया गया। साथ ही साथ जो अभी आप लोगों ने देखा कि लगातार देश में जो भी विरोधी घटनाएं होती आ रही हैं, तो वो सब इन्हीं के संगठनों के लोग हैं। तो ऐसे में सरकार इनके ऊपर आजीवन बैन लगाए, और भारतीय आवाम पार्टी कोई राजनीति उसमें अपने वोट बैंक की राजनीति नहीं करी, बल्कि ये चाहती है कि देश है तो हम हैं, क्योंकि देश से ही हमारी पहचान है, और देश विरोधी संगठनों में जो भी लिप्त रहेगा भारतीय आवाम पार्टी उसकी मुखालफत करेगी और ऐसे संगठनों को जल्द से जल्द खत्म करने की कवायद करेगी। ज्ञान प्रकाश, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष, भारतीय आवाम पार्टी। सर, क्या कर रहे हैं आज, किसका पुतला फूंक रहे हैं? देखिए, पीएफआई जो जब से पैदा हुआ तब से देश के खिलाफ इसमें तोड़ फोड़ में लगा हुआ है। हम लोग उसी का पुतला फूंक रहे हैं, क्योंकि ये जब से हुआ है, जब से चाहे हाथरस में सामूहिक दुष्कर्म के बाद जो है हिंसा हुई हो, जहांगीर मैदान में, और उसमें शाहीन बाग में जो है 100 दिन का आंदोलन, बिना मतलब केवल सीए एनआरसी के विरोध में देश के माहौल को बिगाड़ने में लगे हुए हैं। ये लोग ये जानते भी नहीं कि उन्हें क्या कर रहे हैं। ये मुस्लिम नागरिकों को बहला फुसला के प्रतिबंधित संगठनों में ला रहे हैं और उनसे गलत काम करवा रहे हैं, जिससे हमारा भाईचारा बिगड़ रहा है। तो हम तो ये चाहते हैं कि ये इन पे केवल प्रतिबंध लगाना ही समस्या का हल नहीं है, इनके ऊपर देशद्रोह का मुकदमा चले, इनको सख्त सख्त कार्रवाई हो, क्योंकि जो भी कार्य कर रहे हैं, जब से पैदा हुआ जो भी कार्य कर रहे हैं, ये हमेशा जो है देशद्रोह में ही लिप्त रहते हैं। जी, मैं मुस्लिम राष्ट्रीय मंच जिला अध्यक्ष अफसर बाबा। आज किसका प्रदर्शन कर रहे हैं आप? आज हम लोग जो है पीएफआई के विरोध में रोड पे उतरे हैं, पीएफआई का पुतला फूंक रहे हैं, और हम पीएफआई के बारे में कहना चाहूँगा, पीएफआई एक ऐसी संस्था है जो हमारे मुल्क को अमन और चैन को ख़राब करने की कोशिश की जा रही है। भारत सरकार ने तो पीएफआई पर 5 साल के लिए बैन लगा ही दिया है। तो 5 साल से बैन होने के बाद दूसरी संस्था बनेगी, तीसरी तंजीम चलेगी, चौथी तंजीम चलेगी, और देश का माहौल ये ख़राब करने पे लगे रहेंगे। और पीएफआई एक ऐसी संस्था है, ऐसी उसका दुरुपयोग हो रहा है जो आतंकवाद को बढ़ावा देना,
और हम अपने हुकूमत से कहना चाहूँगा, हम अपने प्रधानमंत्री जी से कहना चाहूँगा, इनके ऊपर आजीवन बैंड लगे और इनकी छानबीन हो, इनकी गिरफ्तारी हो, इनके जितने सदस्य हैं और जितने इनके एजेंट हैं उनको इतनी देश के से बाहर रखा जाए, उनको सख्त सख्त सजा सुनाई जाए। डिजिटल इंडिया का डिजिटल न्यू प्लेटफॉर्म लाइव VNS पिछले 7 वर्षों से बनारस की सेवा में। पाइए बनारस के कोने कोने की खबर निष्पक्षता के साथ। लाइव VNS से बनारस की ताज़ा तरीन खबरों के लिए प्ले स्टोर से डाउनलोड कीजिए लाइव VNS ऐप या फॉलो कीजिए लाइव VNS को सोशल मीडिया पर।